चलो देखो, आज रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम क्या है, सिलॉग। ठीक है, सिलॉग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है एक काल्पनिक चैप्टर है। ठीक है, इसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें कुत्ता को बिल्ली बनाएगा, बिल्ली को भेड़ बना देगा, इंसान को जानवर बना देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सिलॉग का जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में किस पैटर्न में रहता है, कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा सिलॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कभी कभी बोला जाता है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। मतलब कथन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। कथन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। निष्कर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। देखो, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है इंडिया का जिसमें ये वाला चैप्टर ना रहता हो। ठीक है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी मतलब कंपटीशन एग्जाम ले लो, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है, सिलॉग से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली रहता कैसे है। ठीक, तो इसमें क्या बोले, स्टेटमेंट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो देखो यहां पर लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, इसमें लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैसे रहता है वो बता रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, कथन लिखा हुआ रहेगा। यहां पर एक नंबर, ऑल ऑरेंज आर एप्पल्स, ऑल ऑरेंज आर एप्पल्स। इस चैप्टर को इंग्लिश में ही समझो। ठीक है ना, हिंदी हिंदी मत करना थोड़ा इसमें। ठीक, हिंदी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऑल ऑरेंज आर क्या हो जाएगा, एप्पल्स। दूसरा क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, सम एप्पल्स आर ओनियन। सम एप्पल्स आर क्या कर दिए, ओनियन। ठीक है, ये स्टेटमेंट रहेगा। और ले लो, यहां पर रहेगा नो ओनियन इज ग्रेप्स। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक को, दो को, तीन को, चार को। ठीक है, चार को तो पांच को भी दे सकता है, लेकिन रहेगा कैसे वो बता रहे। स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और इसी में से कुछ क्या दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन मतलब ये एक तरह का आंसर है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्या आंसर है, आंसर भी दे देगा। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, देगा उसका कि सम एप्पल्स आर ओनियन, सम एप्पल्स आर ओनियन। दूसरा रहेगा, यहाँ रहेगा नो ओनियन इज एप्पल्स, नो ओनियन इज एप्पल्स। इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसका नीचे में कुछ ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। पूछेगा कि ये जो जवाब दिया, ये जो क्वेश्चन था, ये क्या था। एक तरह का ये मेरा क्या क्वेश्चन है, ये मेरा क्या आंसर है। पूछेगा क्या ये जो आंसर दिया है क्या इसके अकॉर्डिंग सही है कि गलत है। ठीक, ऑप्शन रहेगा कौन सा सही है कि दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन रहेगा इस ढंग से, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि कंक्लूजन है, यहां लिखा हुआ रहेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। मतलब केवल कंक्लूजन एक अनुसरण करता है। कंक्लूजन क्या होता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। फॉलो मतलब अनुसरण करता है, मतलब केवल एक सही है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, केवल एक सही है। दूसरा रहेगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, मतलब क्या हो गया, ओनली निष्कर्ष दो अनुसरण करता है या फिर ओनली निष्कर्ष दो सही है। थर्ड कैसे रहेगा, यहां पर रहेगा आइदर वन और टू फॉलोज, मतलब हो गया या तो एक सही है या तो दूसरा सही है। ठीक है, या तो एक पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है। ठीक है, या तो एक अनुसरण करता है या फिर दो अनुसरण करता है। ठीक, चौथा कैसे रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बोथ फॉलोज। क्या रहेगा, बोथ फॉलोज, मतलब क्या हो गया, दोनों ही सही है, दोनों अनुसरण करता है। ये भी अनुसरण करता है, बोथ कंक्लूजन फॉलो, मतलब ये भी अनुसरण करता है और ये भी अनुसरण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बोथ फॉलोज। उसके बाद इसमें रहेगा नेदर वन ठीक है, नेदर वन नॉर टू फॉलोज, इसका मतलब क्या होता है, ना तो एक अनुसरण करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ना तो एक अनुसरण करेगा ना ही दूसरा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉन ऑफ दिस। क्या हो गया, नॉन ऑफ दिस, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा। ठीक है, सिलॉग का जो क्वेश्चन रहेगा ना ऐसे ही रहेगा। इसमें कुछ स्टेटमेंट रहेगा, इसमें कुछ क्या रहेगा,
स्टेटमेंट रहेगा, कुछ कंक्लूजन रहेगा और ऑप्शन भी दे देगा और बोलेगा कौन सा सही है बताओ। अगर केवल एक सही रहेगा तो एक ए वाला सही करेंगे, अगर दो सही होगा दूसरा वाला करेंगे, अगर दोनों सही है, एक नंबर भी सही है, दो नंबर भी सही है, तब बोथ फ्लोज को टिक करना है, ठीक है। अगर दोनों सही रहेगा तो बोथ फ्लोज को क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। और अगर एक या दो में मतलब संभावना है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तब इसको टिक करना है। इधर वन इसका केस बनता है, बताएंगे इसका केस कैसे बनता है। और जब केस भी फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर नाइदर वन नॉट टू फॉलो या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे हम लोग इस ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसके बारे में ही पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिखाई पड़ा, इसमें कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कंक्लूजन है। क्या है, स्टेटमेंट भी है और कंक्लूजन। हमको सिर्फ पकड़ना है कि कौन सा आंसर सही दिया हो, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा, ठीक, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और ऑप्शन रहेगा, इसीलिए इसको कथन निष्कर्ष वाला माना जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ध्यान दो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक। स्टेटमेंट जो है यहां पर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट एक तरह का क्या होता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक। और स्टेटमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। स्टेटमेंट कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है, दो टाइप का। पहला जो है वो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है। सार्वमान्य कथन, क्या बोलेंगे, सार्वमान्य कथन। एगो क्या होता है, पार्टिकुलर स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। एक क्या होता है, पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। क्या बोले, एक क्या होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा क्या होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। मतलब और मतलब पार्टिकुलर क्या होता है, कुछ के लिए मान्य कथन, सबके लिए मान्य नहीं है, कुछ के लिए क्या है, मान्य कथन है। तो स्टेटमेंट दो तरह का होता है, पहला होगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा क्या हो गया, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो सबको ही मानता हो, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, कुछ के लिए मानता हो। देखो इसको पूरा माइंड में सेट मत करना, ठीक है, ये सिर्फ अब समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान दो। जैसे मान लो ये कॉलेज है, ये क्या है, कॉलेज, ये बॉयज कॉलेज है। तो यहाँ पर गर्ल्स तो होगी नहीं, ठीक है, सारा जो स्टूडेंट होगा सारा क्या है, बॉयज है। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट है सारा क्या है, बॉय है, सारा क्या है, बॉय है। अगर हम बोलेंगे कि इस कॉलेज में सारा, यहाँ पर सभी लड़के क्या हैं, सभी छात्र क्या है, लड़के हैं। जितना भी यहाँ पर है ऑल स्टूडेंट और क्या, बॉयज। यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, जितना भी स्टूडेंट है सारा क्या होगा, बॉयज, ठीक है। सारा स्टूडेंट क्या है, बॉयज है। एक वो चीज हम बता दे रहे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसको बोलेंगे वो समझ लो। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्या बोले, यूनिवर्सल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है। 100% का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा भी क्या है उसमें कमी नहीं है, एकदम पूरा कंफर्म है। जो पूरा कंफर्म इंफॉर्मेशन देता है उसी को क्या बोलते हैं, 100% इंफॉर्मेशन, वो कंफर्म है, ठीक है, वो क्या है, कंफर्म है, ठीक है, पूरा तरह से, ठीक है, पूरा तरह से कंफर्म है, हाँ इतना है, ठीक है। और इसमें क्या बोले, इसमें यह ध्यान रखना है जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है, 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है। क्या बोले बताओ तो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है। और पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ गया। तो अब ध्यान दो, यहां पर अगर हम बोलेंगे सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र क्या है, लड़के हैं। तो सभी, देखो ये बॉयज कॉलेज है, पहले ही बता दिए कौन सा कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है। और हम क्या बोल रहे हैं, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। तो क्या ये जो हम बोल रहे हैं सभी छात्र लड़के हैं, इसके अकॉर्डिंग, इस कॉलेज के अनुसार हम जो बोल रहे हैं सभी छात्र लड़के हैं, ये हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बताओ तो। ये जो हम बोल रहे हैं सभी छात्र लड़के, इस कॉलेज में जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी क्या है, लड़के हैं। तो क्या ये सही है कि गलत है, वो 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कुछ मतलब कमा के इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये बॉयज कॉलेज है और इसमें सारा क्या होगा, लड़का ही होगा। मतलब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सारा का सारा क्या होंगे, लड़के ही होंगे, सारा का सारा क्या है, लड़के होंगे। तो जहां पर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हम क्या बोले, यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सारा क्या है, जितने भी छात्र हैं सारा क्या है, लड़के हैं। तो लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर क्या, बॉयज। मतलब सभी छात्र
सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र क्या हैं, लड़के हैं। कोई दिक्कत है क्या इसको? ये तो देखो कोई भी चीज का अगर एक पॉजिटिव मीनिंग होता है तो उसका ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव मीनिंग भी होता है, ठीक है। जैसे हम क्या बोले कि सभी छात्र क्या हैं, सभी छात्र क्या है, लड़के हैं। तो यहाँ पर क्या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इस कॉलेज में एक भी लड़की नहीं है, एक भी गर्ल्स नहीं है, बोल सकते हैं इस ढंग से। जब हम बता दें कि सभी छात्र क्या हैं, लड़के हैं, तो क्या इसको इस ढंग से भी बोला जा सकता है कि मतलब एक भी छात्र लड़की नहीं है, एक भी छात्र लड़की नहीं है, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पर क्या बताएं, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र क्या है, लड़के हैं, सभी छात्र लड़के, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी को घुमाकर बोल सकते हैं कि इस कॉलेज में एक भी छात्र जो है वो लड़की नहीं है। ये भी तो सही बोल रहे हैं ना, एक भी छात्र लड़की नहीं है, क्योंकि ये बॉयज कॉलेज है तो लड़की तो होगा ही नहीं। तो इसको भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन 100% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, कि वहां पर जो है एक भी लड़की नहीं होगा। ये हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कैसे हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं नो स्टूडेंट इज गर्ल्स, नो स्टूडेंट इज गर्ल्स। कोई भी छात्र लड़की नहीं है, कोई भी छात्र क्या बोल, लड़की नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई भी छात्र लड़की नहीं है, क्योंकि हमको पूरा पता चल गया बॉयज कॉलेज है, तो 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, बता तो कोई भी छात्र लड़की नहीं, वो दावा के साथ बोल सकता है क्योंकि वो बॉयज कॉलेज है, ठीक है। और सभी छात्र लड़के हैं क्योंकि सारा कॉलेज तो क्या है, बॉयज का है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल स्टेटमेंट। जबकि यहाँ पर पार्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां से हमको थोड़ा सा जानकारी मिलता है, पूरा जानकारी नहीं मिलता। क्या बोले, थोड़ा सा जानकारी मिलता है, समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या बोले, पार्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता हो, मतलब थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन देता हो, सारा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे मान लो इस कॉलेज में मान लो ये कॉलेज है, ठीक है, इस कॉलेज में जो है, इस कॉलेज में मान लेते हैं कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का स्टूडेंट, ठीक है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का स्टूडेंट है, आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है और कॉमर्स का भी है, तीनों का है, ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का है। तो हम बोल सकते हैं कुछ छात्र यहाँ पर जो है, कुछ छात्र किसके हैं, आर्ट्स के हैं, बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट आर आर्ट्स स्टूडेंट, बोल सकते हैं। इस कॉलेज में देखो तीनों टाइप का, आर्ट्स का भी है, साइंस का भी और कॉमर्स का भी है, लेकिन किसका कितना ये हमको पता नहीं है। लेकिन ये तो जरूर बोल सकते हैं कि इस कॉलेज में कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स का है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ, इस कॉलेज में कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जो कॉमर्स का है, ठीक है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ तो, क्योंकि हमको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता कि आर्ट्स का कितना स्टूडेंट है, साइंस का कितना स्टूडेंट है, कॉमर्स का कितना स्टूडेंट है। लेकिन सुने हैं कि उस कॉलेज में आर्ट्स का भी पढ़ाई होता है, साइंस का भी होता है और कॉमर्स का भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि कुछ छात्र जो हैं वो जरूर साइंस के होंगे, कुछ छात्र जो हैं वो जरूर कॉमर्स के होंगे और कुछ छात्र जो हैं वो जरूर किसके होंगे, आर्ट्स के होंगे। तो इसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि आर्ट्स का कितना स्टूडेंट है, आर्ट्स का कितना स्टूडेंट है, साइंस का कितना है, कॉमर्स का कितना है, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि कुछ छात्र जो है वो आर्ट्स के हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहां पर कुछ छात्र कला विषय से हैं, कला विषय मतलब आर्ट्स से, कुछ छात्र किससे हैं, कला विषय से। बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर आर्ट्स बैकग्राउंड, बोल सकते हैं, मतलब किससे रिलेटेड है, वो आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कौन सा बैकग्राउंड का है, आर्ट्स का है। बोल सकते हैं कुछ छात्र कला विषय से हैं, मतलब सम स्टूडेंट आर आर्ट्स स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? उसके बाद दूसरा क्या, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र जो है आर्ट्स से नहीं है, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, कुछ छात्र यहाँ पर आर्ट्स का है और कुछ छात्र यहाँ पर आर्ट्स का नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट किसका है, साइंस का भी है, कुछ जो स्टूडेंट वो किसका है, साइंस का भी है। तो इसको हम लोग ऑपोजिट से भी बोल सकते हैं, कुछ छात्र कला विषय से नहीं, क्योंकि कुछ छात्र अगर कला विषय से है और तीनों का अगर पढ़ाई होता है तो कुछ ना कुछ दूसरा विषय से होगा कि नहीं होगा। तो बोल सकते हैं ना कि कुछ छात्र जो है कला विषय से है और कुछ छात्र कला विषय से नहीं है। अगर वो कला विषय से नहीं है तो वो साइंस और किससे होगा, कॉमर्स से होगा, लेकिन कितना है ये नहीं जानते, कितना है ये हम लोग जानते ही नहीं है। लेकिन बोल सकते हैं कि कुछ छात्र कला विषय से, कुछ छात्र कला विषय से नहीं है, कुछ छात्र कला विषय से नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट आर्ट्स बैकग्राउंड, सम स्टूडेंट्स आर नॉट आर्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो देखो स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, 100% इंफॉर्मेशन देता है। और पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब पूरा कंफर्म जानकारी नहीं है, पूरा कंप्लीट जानकारी नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट जानकारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट जानकारी, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरह का होता है, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर देखो चीज समझ में आया क्या, बता दो। ऑल है, यहाँ पर क्या है, नो है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में बोले, एक नेगेटिव सेंस में बोले, ठीक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट को बोलने का दो तरीका, एक होता है पॉजिटिव रूप में बोलना, एक होता है नेगेटिव रूप में बोलना, ठीक है। उसी तरह से पार्टिकुलर स्टेटमेंट को भी हम लोग दो तरीका से बोले, एक क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस में बोले, एक हम लोग नेगेटिव सेंस में बोले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो दो तरह का होता है, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो दो तरह का होता है, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी कितना तरह का होता है, दो तरह का, ठीक है। अब बताते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या होता है, दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। और पार्टिकुलर स्टेटमेंट भी दो तरह का ही होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसको बताते हैं। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, सकारात्मक कथन, सकारात्मक कथन, ठीक है। एक क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट, एक क्या होता है, देखो इसी का पार्ट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोनों देगा, लेकिन एक पॉजिटिव तौर पे देगा, एक नेगेटिव तौर पे देगा, ठीक है। तो एक मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, एक मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक कथन। क्या बोलेंगे, नकारात्मक कथन। कोई दिक्कत है? ये हो गया सकारात्मक, एक नकारात्मक, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता है ऑल, कौन आएगा, जहां कहीं भी अगर ऑल दिखाई पड़े, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट में जितना भी स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट में कहीं भी अगर ऑल दिखाई पड़ेगा तो समझ जाना वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। और जहां कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट में अगर नो दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़ेगा, नो दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का ही एग्जांपल लेना, तो यहां पर लिख लेते हैं ऑल कार्स आर वैन्स, ऑल कार्स आर वैन्स, मतलब सभी कार गाड़ी है, सभी कार क्या है, गाड़ी है। पहले ही बोल दिए कि ये जो है काल्पनिक चैप्टर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको समझते हुए चलना है, ठीक। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, ऑल, क्या आएगा, ऑल ऐसा है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, 100% इंफॉर्मेशन देता है। ऑल कार्स आर वैन्स, सभी कार क्या है, गाड़ी है। अब नो का अगर एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे नो कार्स इज वैन्स। नो, देखो नो आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आगे यहाँ पर क्या आ गया, नो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ऑल आ गया। अगर ऑल आ जाएगा तो क्या बोले, ऑल अगर आ जाता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अगर नो आ जाएगा तो वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी कार गाड़ी, कोई भी कार गाड़ी नहीं है, कोई भी कार जो है गाड़ी नहीं है। समझ में आ गया ना? ये हो गया उसका एग्जांपल, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऐसा एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का ऐसा हो गया, किसमें, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में। अब हम लोग पार्टिकुलर स्टेटमेंट में भी क्या देखें कि ये भी दो तरह का होता है, एक होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, पार्टिकुलर में भी दो को हो जाएगा, दो को क्या क्या होगा, देखो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, और एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। एक आ जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव में यहाँ पर आ जाएगा सम, पॉजिटिव में यहाँ पर कौन आएगा, सम, कौन आएगा, सम, ठीक है। और नेगेटिव में यहाँ पर कौन आएगा, सम नॉट, नेगेटिव में कौन आ जाएगा, सम नॉट, ठीक है। समझते हुए चलना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कम से कम, ठीक। यहाँ पर क्या बोले, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सम आएगा, नेगेटिव में कौन आएगा, सम नॉट। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र क्या हैं, लड़के हैं, मतलब बोल सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, देखो यहाँ पर सम आ गया ना, क्या आ गया, सम, समझ में आ रहा है, क्या आ गया, सम आ गया, ठीक है, सम आ गया। तो सम स्टूडेंट्स आर क्या बोलते हैं, बॉयज, कुछ छात्र लड़के, पॉजिटिव सेंस में है। और नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझो, ठीक है। नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पर कुछ छात्र लड़के नहीं है, कुछ छात्र लड़के नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट
बॉयज, सम स्टूडेंट आर नो बॉयज, नॉट बॉयज। तो सम नॉट लिखे है ना, तो देखो सम नॉट कैसे आ गया, यहाँ पर क्या आ गया सम, यहाँ पर क्या आ गया सम, और यहाँ पर क्या आ गया नॉट, यहाँ पर आ गया सम, यहाँ पर क्या आ गया नॉट। तो समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट दो तरह का होता है, क्या क्या, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, ये थोड़ा सा कम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक, इंफॉर्मेशन देगा लेकिन इनकम्प्लीट देगा, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, ऑल आएगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, नो आएगा। पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। पार्टिकुलर स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता है सम, और नेगेटिव स्टेटमेंट में कौन आ जाएगा, सम नॉट। इसमें आ जाएगा सम, इसमें कौन आ जाएगा, सम नॉट। एग्जांपल के साथ लिख दिए हैं। कुछ छात्र लड़के जब सम आ गया मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का है और पार्टिकुलर में आएगा। यहाँ पर सम नॉट लिखे मतलब ये किसमें आएगा, नेगेटिव का है और पार्टिकुलर में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये था हम लोग का स्टेटमेंट, ये मेरा क्या था, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत है नहीं ना है। अब देखो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन। ये हो गया स्टेटमेंट का टाइप, ये हम लोग स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो स्टेटमेंट देखो दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट दो ही तरह का है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको एक बार अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो बोलना, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट हम लोग क्या क्या देखें, देखो स्टेटमेंट देखें हम लोग कितना तरह का, देखो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो है वो चार तरह का, कितना तरह का देखें, चार तरह का, ठीक है। मतलब चार टाइप का देखें। पहला क्या देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ये जो है ये कैसा, देखो यहां पर कहीं भी नो और नॉट है क्या, नो और नॉट कहीं भी नहीं है। ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे नो स्टूडेंट इज बॉयज, नो स्टूडेंट इज बॉयज। ये देखो यहां पर नो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, नो। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। ये कैसा स्टेटमेंट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। कोई दिक्कत है, ये हो गया ऑल, ये हो गया नो। उसको लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। यहां पर भी देखो नो नॉट कहीं भी लगा हुआ है क्या, नहीं। मतलब ये कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव। कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी जितना बता रहे सारा स्टेटमेंट का ही बता रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन में नहीं घुसे हैं, ठीक। उसके बाद लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। ये जो है ये मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या जो नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखा स्टेटमेंट चार तरह का है, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव ऑल आएगा। देखो स्टेटमेंट ऑल आएगा, नो आएगा, सम आएगा और सम नॉट आएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या है, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक। तो ये तो हम लोग का स्टेटमेंट। अब देखो ऑल को वो कई भाषा में लिख सकता है। ऑल लिखा हुआ ऑल को वो देखो ऑल कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऑल नहीं लिखता है, ठीक है। ऑल के जगह पे क्या करेगा, एवरी लिख देगा। क्या लिख देगा, ऑल के जगह पे एवरी लिख देगा, ऑल के जगह पे ईच लिख देगा, ऑल के जगह पे 100% लिख देगा। इसका मतलब है क्या, ऑल ही होता है। क्या बोले, ऑल के जगह पर अगर एवरी लिखा हुआ है, ऑल के जगह पर अगर एवरी लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही चीज। क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल। और सम को लोग क्या करेगा, दो तीन तरीका से लिख सकता है सम को, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेगा, मोर लिख देगा, ठीक है, मैनी लिख देगा, ठीक है, फ्यू लिख देगा, फिर क्या लिखेगा, सेवरली लिख देगा। उसके बाद क्या बोल सकते हैं उसको, मोस्ट ऑफ लिख देगा। क्या लिख देगा, मोस्ट ऑफ लिख देगा। उसके बाद क्या लिखेगा, एट लीस्ट। क्या लिखेगा, एट लीस्ट लिख सकता है, इसके जगह पे यूज कर सकता है, ठीक है, एट लीस्ट। फिर लिखेगा जनरली, क्या लिख सकता है, जनरली, या फिर 60% या फिर 70%। परसेंट में दे देगा, 100 नहीं देगा, ठीक है। तो ऑल को लिखने का बहुत सारा तरीका है। ऑल के जगह पे वो एवरी वर्ड का भी यूज कर सकता है, ईच वर्ड का भी यूज कर सकता है, 100% वर्ड का भी यूज कर सकता है। उसी तरह से सम के स्थान पे मोर का भी यूज कर सकता है, मेनी का यूज कर सकता है, फ्यू, सेवरली, मोस्ट ऑफ, एट लीस्ट, जनरली, 60%, 70%। मतलब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखे ना ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स आर बॉयज ये भी लिख सकता है, ठीक है। एवरी यहाँ पर बोल देगा ईच
स्टूडेंट्स आर बॉयज ये भी बोल सकता है, 100% स्टूडेंट आर बॉयज ये भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो सम के जगह पे वो मोर बोलेगा, मोर स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऐसे करके वो लिख सकता है। ये याद रखना है, ऑल को इतना तरीका से लिख सकता है और सम को इतना प्रकार से वो लिख सकता है। तो यहां तक था मेरा स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं क्या आगे, कंक्लूजन पर घुसते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, ठीक। बढ़ रहे हैं आगे, स्टेटमेंट हो गया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन को देखेंगे हम लोग, जिस तरह से हम लोग क्या देखें, स्टेटमेंट देखें, उसी तरह से क्या देखेंगे, कंक्लूजन को भी देखेंगे, ठीक। तो ध्यान दो, आप क्या पढ़ेंगे, कंक्लूजन। क्या पढ़ना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। देखो एक ही बार हिंदी लिखेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर इंग्लिश में ही करना है। कंक्लूजन देखो 3 तरह का होता है। कंक्लूजन कितना तरह का होता है, 3 तरह का। कंक्लूजन एक तरह का आंसर होता है। क्या होता है, आंसर, क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये जो होता है 3 तरह का होता है। क्या, एक जो 100% क्या हो, ट्रू, मतलब जो पूरा तरह से क्या हो, सही हो, पूरा तरह से क्या हो, सही हो। एक जो है वो क्या है, 100% फॉल्स, जो पूरा तरीका से क्या है, गलत है, पूरा तरीके से क्या है, गलत है। एक क्या बोले, जो 100% ट्रू, जो पूरा तरह से सही है। एक क्या बोले, जो 100% फॉल्स, जो पूरा तरह से क्या है, गलत। एक होता है बीच वाला। बीच वाला का मतलब क्या होता है, बीच वाला का मतलब होता है या तो हाँ या तो ना, मतलब पॉसिबिलिटी में, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी, संभावना, मतलब वो संभावना का केस हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिए कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, वो बता रहे हैं, ठीक। स्टेटमेंट बता दिए, कंक्लूजन बता दिए। कंक्लूजन 3 तरह का होता है, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी, 100% फॉल्स। इसी को पढ़ना है, ठीक। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या बताएं, कुछ टर्म है वो जान लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान। क्या जानेंगे, पहचान किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान, जैसे मान लो यहां पर लिखे हैं ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। क्या लिखे हैं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, ठीक है। यहां पर ए नंबर दे देते हैं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। यहां पर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ध्यान दो। ये जो चीज है, ये समझ में आ रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे उद्देश्य विधेय वो मत करना, ठीक है। ये मेरा सामने वाला क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले वाला सब्जेक्ट। और ये जो है ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब सीधा सीधे समझो कि इसको नहीं समझने के लिए, ये जो है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जिसे ले रहे हैं सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल लिख दिए। अब देखो यहाँ पर गर्ल्स जो है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट। गर्ल्स जो है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट। अब ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, बॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मतलब इसके बाद वाला ऑल सम के बाद वाला जो भी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमेशा बाद वाला क्या होता है, लास्ट वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और पहले वाला हमेशा क्या होता है, पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि नो कार्स आर व्हीकल्स, नो कार्स आर व्हीकल्स। तो यहाँ पर कार्स जो है, यहाँ पर कार्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर कार्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और व्हीकल्स जो है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। व्हीकल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचान रहे हैं, बॉयज सब्जेक्ट, मतलब ये सामने वाला सब्जेक्ट हो गया, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो गया। सामने वाला सब्जेक्ट हो गया, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो गया। सामने वाला सब्जेक्ट हो गया, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं कि सम बॉयज आर नॉट लेजी, सम बॉयज आर नॉट लेजी। तो यहाँ पर बॉयज जो है ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पर बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट, और लेजी यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बॉयज यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, लेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो
पहचान हम लोग को बताना था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सामने वाला सब्जेक्ट होगा, सामने वाला हमेशा क्या होगा सब्जेक्ट, और लास्ट वाला हमेशा क्या होगा ऑब्जेक्ट। सामने वाला सब्जेक्ट होगा, लास्ट वाला क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान हो गया। अब हम लोग पहचान करेंगे सेंटेंस का। किसका पहचान करेंगे, सेंटेंस का। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान। अब हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस का। ठीक है, किसका पहचान करना है, सेंटेंस का। ठीक, पहचान करेंगे किसका, सेंटेंस, सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान। अब देखो सेंटेंस जो होता है ये दो तरह का होता है। सेंटेंस कितना तरह का होता है, सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस। एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, दूसरा मेरा क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस। एक जो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा क्या है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में दो चीज रहेगा, ऑल रहेगा और सम रहेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, ऑल रहेगा और सम रहेगा। जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट में नो रहेगा और सम नॉट रहेगा। ठीक है, मतलब नॉट वर्ड लगा हुआ रहेगा, या फिर नो या नॉट कहीं भी दिखाई पड़े तो वो नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर और उसमें अगर नो और नॉट कहीं भी दिखाई ना पड़े तो वो कैसा सेंटेंस होगा पॉजिटिव। एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल एक नंबर, वही ऑल बॉयज आर हैंडसम, ऑल बॉयज आर हैंडसम, ऑल बॉयज आर हैंडसम। तो देखो यहाँ पर कहीं भी नो या नॉट है क्या, कहीं भी नो या नॉट लिखा हुआ है सेंटेंस में कहीं भी, तो नो और नॉट कहीं भी नहीं होगा तो वो कैसा होगा पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा सम बॉयज आर स्टूडेंट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सम बॉयज आर स्टूडेंट, मतलब सम बॉयज आर स्टूडेंट। यहां पर भी जो है कहीं पर भी नो और नॉट है क्या, कहीं पर भी नो और नॉट है नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस है। कहीं पर भी नो और नॉट नहीं है, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कहीं पर नो या नॉट होगा। जैसे हम क्या कर दिए कि नो कार इज पेट्रोल, नो कार इज पेट्रोल। देखो यहाँ पर क्या आ गया, नो आ गया ना, क्या आ गया नो। नो आते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। हम पहचान सीख रहे हैं किसका, सेंटेंस का पहचान, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर कुछ भी नो नॉट नहीं है मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर नो या नॉट, नो या फिर नॉट, नो या फिर नॉट कुछ भी अगर आ जाए मतलब वो कैसा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं सम कार्स आर नॉट गुड, सम कार्स आर नॉट गुड, सम कार्स आर नॉट गुड। देखो क्या आ गया यहाँ पर, क्या आ गया नॉट। नॉट आते ही क्या बना दिया नेगेटिव, नॉट आते ही क्या बना दिया नेगेटिव। समझ में आ गया। तो पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या बोले ऑल और सम रहेगा, और नेगेटिव में नो या फिर नॉट लगा हुआ रहेगा। ये सेंटेंस का पहचान समझना पड़ेगा। सेंटेंस में कहीं भी अगर नो या फिर नॉट दिख जाए और नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और सेंटेंस में कहीं भी अगर कुछ भी ना रहे नो या नॉट तो वो कैसा कहलाएगा नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का पहचान भी समझ में आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ रूल है वो समझ लो। ठीक है, इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ रूल है वो समझ लेना है। ठीक है, तो उस रूल को बता रहे हैं वो समझो, आप उस रूल को कैसे यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर ऑल दिखाई पड़ेगा, ठीक है दिखाई पड़ेगा ऑल, कहीं भी अगर ऑल दिखाई पड़े तो ऑल को हमेशा क्या मानना 100, ऑल को क्या मानेंगे 100। 100% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या मानेंगे ऑल को क्या मानेंगे 100, ऑल को 100 मानना है। नो को हमेशा क्या मानेंगे 100, ऑल को भी क्या मानेंगे 100, और नो को भी क्या मानेंगे 100। सम को, किसको सम को हमेशा क्या मानेंगे 50, सम को क्या मानेंगे 50। क्या क्या बोले, ऑल को मानना है 100, नो को मानना है 100, और सम को क्या मानेंगे 50। याद रखना ऑल को 100, नो को 100 और 50, सम को कितना 50। ठीक है, तो एक चीज लिख रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए सब्जेक्ट के लिए। अभी हम बताएं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के लिए याद रखना, सब्जेक्ट के लिए 100 और 50 क्या होता है, सारा ये बिना डायग्राम से ही बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में अगर ऑल दिखाई पड़े, सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल दिखाई पड़ेगा तो वहां पर 100 लिखना है। क्या बोले, सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल दिखाई पड़ेगा तो 100 लिखना है। सब्जेक्ट का आगे अगर नो दिखाई पड़ेगा तो भी 100 लिखना है, और सब्जेक्ट का आगे अगर सम दिखाई पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 50। क्या लिखेंगे 50। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल दिखाई पड़े तो क्या लिखेंगे 100, सब्जेक्ट का आगे अगर नो दिखाई पड़े तो क्या लिखेंगे 100, और सब्जेक्ट का आगे अगर सम दिखाई पड़े तो सब्जेक्ट पर क्या लिखना है
150, क्या बोले, ये किस पर लिखना है, सब्जेक्ट पर लिखना है। किस पर लिखेंगे, सब्जेक्ट पर लिखना है। कोई दिक्कत है, ये तो क्या सब्जेक्ट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए याद रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, किसके लिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बोले, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो 50 देंगे। किसको, ऑब्जेक्ट को। अगर वो जो सेंटेंस है जिस पर 150 कर रहे हैं वो अगर क्या रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या देंगे, 50। लेकिन अगर वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो भी कितना देंगे, 100। नेगेटिव सेंटेंस में कितना देंगे, 100, और पॉजिटिव में कितना देंगे, 50। ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है। तो यहां पर क्या समझ में आया कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या देंगे, 50, और अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस तो क्या देंगे, 100। देखो क्या 100 50 से समझ में आएगा अब, ठीक है। क्या बोले, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में क्या बोले कि सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल रहेगा, नो रहेगा, 100 बैठा देना है, और सब्जेक्ट का आगे अगर सम रहेगा तो 50 बैठा देना है। किस पर, सब्जेक्ट पर। उसी तरह से ऑब्जेक्ट का पहचान, ऑब्जेक्ट का तो पहचान करने बता ही दिए हैं। ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50 लिखेंगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो 100 लिखेंगे। कैसे, समझो। जैसे मान लो कि यहां पर लिखे हैं ऑल कार्स आर गुड, क्या लिखे, ऑल कार्स आर गुड, क्या लिखे, ऑल कार्स आर गुड। तो सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनना, क्या चुनेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, पहले ही बताएं, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो बताए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान हम पहले ही बता दिए। ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग खेल खेलेंगे किसका, 100 का और 50 का। सब्जेक्ट के लिए हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट के लिए हम क्या बताए थे कि सब्जेक्ट का आगे, सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल रहेगा, नो रहेगा, सम रहेगा, सब्जेक्ट में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट का आगे बोल रहा, आगे, आगे मतलब इधर, ठीक है। सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल रहेगा, नो रहेगा, सम रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग बैठा देना है। तो सब्जेक्ट का आगे क्या है, बताओ, ऑल। सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल है तो यहां पर देखो ऑल के लिए क्या लिखे हैं, 100, ऑल के लिए क्या लिखे हैं, 100। तो यहां पे कितना बैठाएंगे, 100, कितना बैठाएंगे, 100। समझ में आ रहा है। तो और ऑब्जेक्ट के लिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखे हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो 50, अगर नेगेटिव रहेगा तो 100। अब हमको क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या बोले थे, यहां पर क्या रहेगा, नो या नॉट लगा हुआ रहेगा। तो कहीं पर भी नो या नॉट है क्या, कहीं पर भी नो या फिर नॉट है, नहीं है। मतलब ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या बैठाने बोले, 50, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या बैठाने बोले, 50, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो यहां पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 50, क्या बैठाएंगे, 50। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं ना है, समझ में आ गया ना। ये हो गया पहला एग्जांपल, क्योंकि सब्जेक्ट का आगे ऑल लिखा हुआ था 100 बैठाएं, क्यों कि रूल कहता है कि ऑल रहेगा तो 100 कर देना, ठीक है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटेंस पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव निकला तो 50 बैठाएंगे, और नेगेटिव निकला तो 100 बैठाएंगे, उसके माथा पर। किस पर, उसके माथा पर, मतलब उसका हेड पर, ठीक है। दूसरा, अगर रहेगा नो कार्स इज व्हीकल्स, नो कार्स इज व्हीकल्स, ऐसा रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का पहचान करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब क्या बोले, सब्जेक्ट का आगे क्या लगा हुआ, नो। तो हम क्या बोले, सब्जेक्ट का आगे अगर नो लगा हुआ रहेगा क्या बैठाएंगे, सब्जेक्ट का आगे अगर नो लिखा हुआ क्या क्या लगाएंगे, 100। तो यहां पर क्या बताएंगे, 100, कितना बैठाएंगे, 100। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले, सेंटेंस। देखो ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस देखो, पॉजिटिव की नेगेटिव, सेंटेंस ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले हैं, सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्या बैठेगा, माथा पर 50, क्या बैठा देंगे, 50। यहां तो कोई दिक्कत है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि सम कार्स आर वैन्स, क्या लिए, सम कार्स आर वैन्स। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, कार्स यहां पर सब्जेक्ट हो गया, कार्स सब्जेक्ट हो गया, और वैन्स यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कार्स सब्जेक्ट, वैन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, सम, क्या लिखा हुआ है, सम, क्या लिखा हुआ है। अरे एक ही चीज देखो, एक मिनट, थोड़ा गलत बताएं, ठीक है।
नो कार्स इज व्हीकल, नो कार्स इज व्हीकल। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नो लगा हुआ है, सब्जेक्ट का आगे क्या है, नो है, तो नो के लिए क्या बोले 100, नो के लिए क्या बोले 100। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस में नो आ गया, क्या आ गया, जैसे ही इस सेंटेंस में नो आ गया तो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं था, कैसा हो गया, नेगेटिव। क्योंकि क्या बोले, किसी भी सेंटेंस में अगर नो या फिर नॉट आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया बताओ, नेगेटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का पहचान कौन करता है, सेंटेंस। और मेरा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लिखे हैं, 100। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखे हैं, 100। इसका मतलब व्हीकल्स का ऊपर में कितना लिखेगा, 100। थोड़ा सा गलत बता दिया इसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना लिखाएगा, 100 लिखाएगा। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इस पर। सब्जेक्ट के आगे सम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, सम। और सम लिखा हुआ है, अगर क्या बिठाना है, 50। क्या बिठाएंगे, 50। ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस को पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस को पढ़ना है। तो ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नो और नॉट कहीं भी नहीं है, यहाँ पर नो और नॉट कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या बिठाएंगे, 50। कितना बिठाएंगे, 50। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। और एगो ले लेते हैं यहाँ पर, और एगो किसी तरह से, तीसरा हो गया ना। चौथा यहाँ पर करते हैं, सम बॉयज, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सम बॉयज आर नॉट गुड, सम बॉयज आर नॉट गुड, ठीक है, सम बॉयज आर नॉट गुड। अब यहां पर देखो फिर क्या बोले, ये मेरे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करना है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान सबसे पहले करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ, देखो सब्जेक्ट के आगे क्या है, सम। और सब्जेक्ट के आगे अगर सम लिखा हुआ है, क्या देना है माथा पर, 50। क्या देंगे, 50। और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोले थे, सेंटेंस। देखो ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो बीच में नॉट आ गया, क्या आ गया, नॉट। क्या आ गया, नॉट। नॉट देखा सेंटेंस हो गया नेगेटिव, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया तो इसका माथा पर क्या देना है, 100। क्या देंगे, 100। तो समझ में आ गया, 50 100 50 100 कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, 50 100 50 100 कैसे कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं है। ये तो हो गया पहला रूल, ये हो गया क्या, पहला रूल के 50 100 का डिसीजन कैसे करेंगे। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला में कोई दिक्कत है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, ठीक है, कुछ भी, ठीक। ये हो गया दूसरा जो रूल है वो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा रूल जैसे ही बताएंगे ये चैप्टर वहीं पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बस उतने जानना है और कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद देखना कैसे कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो रूल है, पहला रूल पहला रूल तो बता दें, पहला रूल क्या बताएं, पहला रूल बताएं कि पहला रूल क्या बताएं कि सब्जेक्ट के लिए क्या बताएं, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए क्या बताएं, सब्जेक्ट के लिए अगर ऑल रहेगा, सब्जेक्ट के लिए किसके आगे में, सब्जेक्ट के आगे, याद रखना, सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के आगे अगर ऑल रहेगा तो क्या बैठाना है, 100। नो रहेगा तो क्या बैठाएंगे, 100। अगर क्या बोले, ऑल नो, ये हो गया ए नंबर, ऑल नो रहेगा, सम रहेगा तो क्या देना है, 50। दूसरा बी नंबर, ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट के लिए बोले अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, कैसा सेंटेंस, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो बैठाएंगे 50, और अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या देना है, 100। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या बताता है, याद रखना कि 100 को 50 बनाया जा सकता है, 100 को 50 बनाया जा सकता है, परंतु क्या लिखे, 100 को 50 मतलब 100 को खुचरा कर सकते हैं, ठीक है। 100 को 50 बनाया जा सकता है, परंतु 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता है। 100 को 50 बनाया जा सकता है, परंतु 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता है। 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता, मतलब 100 से हम लोग 50 और 100 दोनों कर सकते हैं, ठीक है। 100 से हम लोग 50 और 100 जा सकते हैं, लेकिन 100 जो है हम क्या लिखे, 100 से हम लोग 50 और 100 दोनों जा सकते हैं, लेकिन 50 से हम लोग 100 नहीं जा सकते हैं, 50 जा सकते हैं। क्या बोले, 100 से 100 को हम लोग 50 और 100 बना सकते हैं, 100 को हम लोग 50 और 100 बना सकते हैं, लेकिन 50 को हम लोग 100 नहीं बना सकते। 50 को खुचरा करके 100 नहीं कर सकते, 50 तो कर सकते हैं लेकिन 100 नहीं कर सकते। ये एक रूल है, इसको भी याद रखना है। क्या बोले, 100 को 50 और 100 बनाया जा सकता है, 100 को 50 और 100 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता है। 50 बना सकते लेकिन 100 नहीं बना सकते। समझ में आ गया, तो मतलब 100 से 100 कर सकते हैं, 100 से 50 कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 100 नहीं कर सकते हैं, 50 से 50 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज ये हो गया, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। तीसरा रूल बताएंगे बस, उसके बाद कल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा रूल क्या बताता है,
पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अभी तुरंत बताएं, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या बोले? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या लिखे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। बस 3 गो रूल है। क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान 100-50 बैठा देना है। फिर क्या लिखे हैं? 100 को 50 बना सकते हैं, परंतु 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता है। मतलब 100 से 50 100 कर सकते हैं, 50 को 100 नहीं कर सकते, 50 कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। मतलब पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी कैसा होगा? नेगेटिव ही कंक्लूजन होगा। समझ में आ गया? तो इसका कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी नेगेटिव नहीं होगा और नेगेटिव का कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यही तक आज बताएं। ठीक है, कल यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कैसे एग्जाम्पल में इसको मतलब करना है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे इस रूल को, ये जो 3 जो रूल बताएं इस रूल का यूज कैसे करना है। ठीक है, यहां तक कुछ भी अगर डाउट हो तो हमको बताना। ठीक है।